जनपद पौड़ी गढ़वाल। तो सबसे पहले तो इसकी हम भौगोलिक स्थिति देख लेते हैं कि पौड़ी गढ़वाल कहाँ पर स्थित है और इसके आसपास लगने वाले कौन कौन से देश हैं, कौन कौन से राज्य हैं। देखिए, आपको दिख रहा होगा पौड़ी गढ़वाल यहाँ पर उत्तराखंड के इस मैप में पीले रंग में है। देखिए, इसके बिल्कुल नीचे उत्तर प्रदेश दिखेगा आपको और इसके चारों ओर जिले लगे हुए हैं। तो अगर बात करें अंतर राज्य सीमा की तो केवल उत्तर प्रदेश से ही इसकी सीमा लगती है। बाकी जिलों की बात करें तो इसके उत्तर में रुद्रप्रयाग है, टिहरी गढ़वाल है, चमोली है। बात करें इसके पश्चिम में तो देखिए देहरादून इसके पश्चिम में है और पूरब में बात करेंगे तो अल्मोड़ा है। दक्षिण पूरब में बात करेंगे तो नैनीताल है। तो कुछ सीमाएं लग रही हैं हरिद्वार, देहरादून, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली और अल्मोड़ा के साथ। ठीक है, और नैनीताल के साथ। तो ये इसकी सीमाएं हैं। अब आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ डिटेल। जनपद पौड़ी गढ़वाल, सबसे पहले तो इसका नाम क्यों पड़ा, तो इस संबंध में विशेष तथ्य हैं। मतलब विशेष तथ्यों का अभाव है, मतलब कोई एक ऐसा आपको प्रमाणिक साक्ष्य नहीं मिलता कि किस कारण से इसका नाम पौड़ी गढ़वाल पड़ा होगा। लेकिन फिर भी कुछ इतिहासकारों ने अपने अपने मत रखे हुए हैं। तो पैदल यात्रियों द्वारा जिस स्थान पर विश्राम किया जाता था, जहां सामान रखने हेतु थोड़ी ऊंचाई दीवार जिसको हम बोलते हैं या पत्थर वगैरह होते थे, तो उसे पौड़ी कहते हैं। पैड़ी पैड़ी, ठीक है, ये क्षेत्रीय भाषा में इसको पैड़ी कहा जाता है। तो इस पैड़ी के नाम पर ही पौड़ी बना, इसको विकृत करके थोड़ा पौड़ी कह दिया गया। इसे पहाड़ी में भीसौड़ भी कहते हैं। डॉक्टर नथानी जी कहते हैं कि वर्तमान पौड़ी के धारा रोड पर लगभग 8वीं सदी का संख लिपि का एक अधूरा शिलालेख वहां के पनघट में मिलता है, जिसका अध्ययन डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच द्वारा किया गया है। माना जाता है कि यहाँ पर प्राचीन समय में कोई मंदिर या विश्राम स्थल रहा होगा, जिस कारण से इसको पौड़ी कहा जाने लगा। और गढ़वाल का क्षेत्र तो इसको हम पौड़ी गढ़वाल कह देते हैं। ठीक है, तो ये इसकी कुछ नामकरण की कहानियां हैं, उसको आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। फिर इसके पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है, आपको मैंने अभी मैप के थ्रू बताया था। आप इसको फिर भी नोट जरूर करें। हाँ, आप नोट करना ना भूलें इसको। मैप तो आपके पास रहना ही चाहिए। और कोशिश करें कि उत्तराखंड के मैप खरीद के लाएं और हर जिले का जहां पर आप अध्ययन कर रहे हैं उसके बाईं ओर मैप लगाएं और उस मैप में उसको बिल्कुल अच्छे से दिखाएं कि कहाँ पर क्या है करके, तो वो आपको जल्दी याद हो जाता है। तहसीलें कौन कौन सी हैं देखिए इसमें। पौड़ी, श्रीनगर, लैंसडाउन, कोटद्वार, थलीसैंण, धुमाकोट, चौबट्टा खाल, सतपुली, यमकेश्वर, जाखणी खाल, बीरो खाल, चाकीसैंण और रिखणी खाल। रिखणी खाल जो है वो उप तहसील है। तो इस प्रकार से 12 तहसीलें और एक उप तहसील के साथ लगभग 13 यहाँ पर तहसीलें बन रही हैं। विकास खंड की बात करते हैं तो लगभग 15 विकास खंड यहाँ पर हैं। पौड़ी, कोट। अब देखो, आप ये नोटिस कीजिएगा, जो जितना शहरी क्षेत्र होगा, जो जिला जितना शहरी क्षेत्रों में बटा होगा, उसमें विकास खंड कम और तहसीलें ज्यादा होंगी। और जो जितना ग्रामीण क्षेत्र में बटा होगा, जहां पर गांव ज्यादा होंगे, तो वहां पर विकास खंड अधिक और तहसीलें कम होंगी। ठीक है, तो पौड़ी, कोट, कलजी खाल, खिरसू, पाबो, एकेश्वर, जहरी खाल, थलीसैंण, यमकेश्वर, बीरो खाल, रिखणी खाल, पोखरा, नैनी डांडा, द्वारी खाल और दुगड्डा, ये 15 विकास खंड हैं। संक्षिप्त इतिहास विधानसभा सीटों की बात कर लेते हैं। पहले तो यमकेश्वर पौड़ी पहली विधानसभा सीट है यहाँ पर, जो कि एससी कैटेगरी को आरक्षित है। श्रीनगर, चौबट्टा खाल, लैंसडाउन और कोटद्वार, इस प्रकार से कुल 6 विधानसभा सीटें यहाँ पर हैं। संक्षिप्त इतिहास की बात करते हैं तो 1849 में पौड़ी को इसका मुख्यालय बनाया गया था। ठीक है, और पंवार शासक अजयपाल द्वारा सन 1517 में राजधानी देवलगढ़ से श्रीनगर स्थापित कर दी गई। 1840 में ब्रिटिश शासन ने गढ़वाल जनपद का गठन किया और
श्रीयंत्र टापू कांड, श्रीनगर के पास 7 नवंबर 1994 को राज्य की मांग को लेकर अनशन किया गया। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा आप, श्रीयंत्र टापू कांड, जैसे यहाँ पर खटीमा कांड है ना, वैसी कब किया गया था? 1994 को। किसके लिए किया गया था? उत्तराखंड राज्य की मांग करने के लिए। पौड़ी घटना 8 और 7 अगस्त के बीच की है ये 1995 में। पौड़ी में राज्य की मांग को लेकर अनशन चलाया जा रहा था, जिसमें पुलिस द्वारा लाठीचार्ज कर दिया गया। पौड़ी घटना कब की है? 1955 की है ये। यहाँ पर डेट याद करने की जरूरत है, जहां पर कोई घटना हुई हो, वो भी राज्य से संबंधित है, तो उसको आप याद करें प्लीज। ठीक है, इसके बाद है लैंसडाउन। पौड़ी में 1930 में अमन सभा का आयोजन किया गया था। ठीक है, गढ़वाल का पहला राजनीतिक सम्मेलन 1930 दुगड्डा में किया गया। ठीक है, ये सब कुछ पढ़ लीजिएगा, आप देख लीजिएगा, है ना, ऐतिहासिक बातें हैं, इनको आप वैसे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। देखो देहरादून की बहुत महत्वपूर्ण थी, मैंने सब डिस्कशन किया आपसे, बट यहाँ पर जो थी मैंने आपको डिस्कस कर दिया, बाकी आप इसको पढ़िएगा। मंदिर देखिए इसके। अच्छा, एक चीज आप याद करिएगा, थापली नामक गांव में मृदभांड पाए गए हैं। ठीक है, कब खोजे गए मृदभांड? आपके 1979 में। ठीक है, प्रमुख मंदिर कौन कौन से देखो तो दंगलेश्वर महादेव मंदिर है, कमलेश्वर महादेव मंदिर है, भैरवगढ़ी है, राज राजेश्वरी मंदिर देवलगढ़ में है, जो कि अजयपाल द्वारा 1512 में स्थापित किया गया था। गौरा देवी मंदिर है, आदेश्वर महादेव मंदिर है, धारी देवी मंदिर इंपॉर्टेंट है, श्रीनगर में पड़ता है, ये आप लोगों को पता ही होगा, अलकनंदा नदी के तट पर है। ठीक है, तो याद रखना श्रीनगर जो है वो अलकनंदा नदी के तट पर स्थित शहर है, जहां पर धारा देवी मंदिर पड़ता है। बिनसर महादेव है, एक बिनसर महादेव आपने पढ़ा था अल्मोड़ा के समय, है ना, एक यहाँ पर है, कहाँ पर? ये आपका दूधा दोली के पास। ज्वालपा देवी मंदिर इंपॉर्टेंट है पौड़ी का। ठीक है, इसको याद करिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा। पौड़ी कोटद्वार मार्ग पर स्थित ये एक शक्तिपीठ है। अभी आपने एक ज्वाला देवी मंदिर पढ़ा था, कहाँ था वो बताइए, जल्दी बताइए। फिर आपका है नेक्स्ट क्युंकालेश्वर मंदिर। आपको याद नहीं है या आवाज नहीं आ रही मेरी आप लोगों को? क्युंकालेश्वर मंदिर, जिसको किंकालेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि दैत्यों से पीड़ित होकर के यमराज ने पौड़ी के निकट किंकालेश्वर नाम से एक प्रचलित पर्वत श्रृंखला को पर तप किया था। ठीक है, इसलिए। फिर है व्यास घाट है, दिगोली खाल है, खैरालिंग महादेव, मुंडेश्वर महादेव मंदिर है, ये इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। लक्ष्मण मंदिर है, कोटद्वार इंपॉर्टेंट है पौड़ी गढ़वाल की दृष्टिकोण से, है ना, जैसे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में हमारा हल्द्वानी विकसित क्षेत्र है, वैसे ही वहां पर पौड़ी गढ़वाल में सबसे विकसित क्षेत्र जो है वो कोटद्वार ही है, जिसको हम गढ़वाल का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। ठीक है, ये बता चुका हूं आपको पहले भी मैं कि गढ़वाल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? कोटद्वार को कहते हैं। इसका पुराना नाम मोरध्वज था, किसका? कोटद्वार का। ठीक है, कोडिया आर्मी कैंप या कार्बेट पार्क का प्रवेश द्वार भी इस तरह को माना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कण्वाश्रम। ठीक है, प्राचीन काल की अगर ऐतिहासिक बात करें कोई हम, तो कण्वाश्रम। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। और अभी सुनने में आया है कि कोटद्वार का नाम दोबारा से आपका कण्वाश्रम पड़ रहा है शायद, बाकी तो सच जो है पता नहीं। मालिनी नदी के तट पर दुष्यंत शकुंतला का प्रेरण स्थल ये था। यहाँ भरत का जन्म हुआ था, जिस कारण से भारत का नाम भारत पड़ा, हमारे देश का नाम, और वर्तमान नाम इसका चौका घाट है। कण्वाश्रम के निकट ही कांडगी श्री कांडई गांव के पास प्राचीन गुफा है, जिसमें 30-40 व्यक्ति एक साथ निवास कर सकते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम में इस कण्वाश्रम का जिक्र मिलता है। अभिज्ञान शकुंतलम किसके द्वारा लिखी गई है? कालिदास द्वारा लिखी गई है, जिसमें ये दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी है पूरी। ठीक है, तो वो उसमें कण्वाश्रम शब्द का जिक्र मिलता है। चौका घाट के निकट किमसेरा कर्णसेरा की चोटी पर आश्रम या गढ़ के भग्नावशेष मिलते हैं। सिद्धबली मंदिर खोह नदी के तट पर कोटद्वार में ये स्थित है। सिद्धबली भी यहाँ का एक इम्पोर्टेंट मंदिर है, पूछा जा सकता है आप लोगों से, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक सिद्ध बाबा को हनुमान जी की साधना करने से सिद्धि प्राप्त हुई थी, इसलिए इसको सिद्ध मंदिर कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर सिद्ध बाबा द्वारा यहाँ बजरंगबली की विशाल पाषाणी प्रतिमा का निर्माण किया गया है।
जिससे इसका नाम सिद्धवली पड़ा। सुखरो देवी मंदिर कोटद्वार में है। लैंसडाउन इंपॉर्टेंट है, लैंसडाउन भी आप लोगों के लिए, क्योंकि इसका पुराना नाम कालूडंडा है और लैंसडाउन में क्या है आपका अभी 1890 में तत्कालिक वायसराय के नाम पर इसका नाम लैंसडाउन पड़ा है। नवंबर 4 1887 को पलटन यहाँ पहुंची और छावनी बस गई। तो लैंसडाउन में क्या आपका जैसे रानीखेत में कुमाऊं रेजिमेंट है, वैसे ही लैंसडाउन में आपका गढ़वाल रेजिमेंट है। ठीक है, फिर है तारकेश्वर धाम मंदिर, चौखुला खाल में पड़ता है, पौड़ी गढ़वाल जिले के अंदर। कालेश्वर मंदिर है, श्रीनगर है। श्रीनगर की स्थापना 1358 में की गई थी और इसका पुराना नाम क्या था, श्रीपुर था। पौराणिक कथा के अनुसार सत्यपंथ नामक राजा ने कोलासुर को पराजित करने के लिए एक पाषाण शिला पर श्री विद्या मंत्र यंत्र की स्थापना की थी और इस यंत्र के कारण ही इसका नाम श्री क्षेत्र पड़ा और बाद में इसको फिर श्रीनगर कहा जाने लगा। फिर देखिए, ये पढ़िएगा जरूर हाँ आप लोग ये, ठीक है। सुमाड़ी गांव श्रीनगर के निकट है, इसका प्राचीन नाम सुरगढ़ी था। कुड़िंद कालीन सर्वाधिक सिक्के प्राप्त यहाँ पर होते हैं। ठीक है, यहाँ माता गौरजा देवी की पुरातन देवालय भी है। ये तो इम्पोर्टेंट है नहीं। अच्छा, इंपॉर्टेंट ये है कि सुमाड़ी में क्या है, एनआईटी का स्थायी कैंपस प्रस्तावित हुआ है। अभी तो एनआईटी का जो कैंपस है वो कहाँ है, श्रीनगर में ही है, लेकिन बाद में जो बनेगा कहाँ बनेगा, तो सुमाड़ी में बनेगा। इसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एनआईटी का स्थायी कैंपस के लिए कौन सा क्षेत्र प्रस्तावित है, सुमाड़ी। कहाँ पड़ता है आपका, पौड़ी गढ़वाल जिले में। ऐतिहासिक पुरुष पंथिया दादा भी इसी गांव के थे, जिन्होंने मेदिनी शाह के समय रोजा नामक कर बेगार के विरुद्ध प्राणों की आहुति दे दी थी। केशवराय मठ, फिर है वलसा घाट, गड्डी नदी, ठीक है, कली घाट, डाबरी घाट, मंदाल नदी, इन सबको आप पढ़िएगा। मालिनी नदी जो इंपॉर्टेंट होता है बताया था आपको, मालिनी नदी इंपॉर्टेंट है। देखिए आप, कमेड़े के पहाड़ से निकलकर बिजनौर जिला उत्तर प्रदेश के रावली के पास गंगा में शामिल हो जाती है मालिनी नदी। ठीक है, और कण्वाश्रम जो है, कण्वाश्रम इसी